हेलो पेरेंट और हमारे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है किशन। आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जब आपको मैथ्स के होमवर्क मिलते हैं, जब आप उसको घर पर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप कितना स्ट्रेस में रहते होंगे, कितना आपको लगता है, कितना टेंशन लगता है, अरे कितना हार्ड क्वेश्चन आ गया, कितना टेंशन में आप रहते हो। हमेशा सोचते हो कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ लोग चैट जीपीटी से आंसर देख लेते हो। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से मैथ्स को बेहतर कर सकते हैं, मैथ्स को अच्छा कर सकते हैं। मुझे पता है बच्चों और पेरेंट कि मैथ्स बच्चों को कितना मुश्किल लगता है। मुश्किल नहीं बल्कि डर लगता है, मैं तो कहूँगा डर लगता है बच्चों को। तो मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूँ कि किस तरह से बच्चे अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला टिप कि हमें ये समझना है कि मतलब मैं अगर सीधा बात बोलूं, फोकस ऑन हाउ और फोकस ऑन व्हाई। हमें इस पॉइंट को बहुत ध्यान से रखना है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर मैंने बोला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो रहा है, तो हमने क्या करा है, सिर्फ रटा है। हमने बस याद करके रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट कैसे आया बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है। तो हमें सबसे पहले फोकस करना है कि बच्चों को कैसे रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को हम बताएं। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, हमें ये इम्पॉर्टेंट लाइन याद रखना है कि बच्चों को सिर्फ रटाना नहीं है, मुझे ये बताना है कि बच्चे ये रिजल्ट ऐसे आया है। उसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर हमें जोर देना है, उसके प्रोसेस पर जोर देना है, रैदर दैन कि सीधा एक मतलब 1 पॉइंट से 3 पॉइंट पर जंप कर गया। ऐसा नहीं, 1 से 3 पर जंप कर रहे हैं तो उस मोमेंट पर क्या होता है, 2 जो स्टेप 2 है वो छूट जाता है अगर हम स्टेप 1 से स्टेप 3 पर जा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस ब्रेक हो जाता है। तो हमें ये कोशिश करना है कि जब भी हम फॉर्मूला बताते हैं तो उसके पीछे का प्रूफ दे दें, उसका कारण बता दें, उसका प्रमाण दे दें, जिससे कि उस बच्चे का प्रोसेस, बीच में जो प्रोसेस ब्रेक हुआ था वो प्रोसेस ब्रेक ना हो। आई होप यू गेट द पॉइंट। टिप नंबर 2 में हमें ये करना है कि हमें हमेशा मैथ्स को विजुअली देखना है। विजुअली देखने का मतलब, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि बच्चे अगर मान लो किचन रूम में गया, तो हमें ये बताना है बच्चों से बात करते हुए कि बच्चा देखो ये सिलेंडर है, बच्चा देखो ये कोन है, बच्चा देखो ये सर्कल है। तो उसको हमेशा एक ज्योमेट्रिकली दिखाने की कोशिश करें, जिससे बच्चा रिलेट कर पाएगा कि ओके ये मैथ्स की जो बातें हैं वो प्रैक्टिकली दिख रहा है। तो बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट होगा, बच्चे को मज़ा आएगा फिर मैथ्स करने में। तो ये आप कर सकते हो अगर बच्चा छोटा है। तो अगर वो बच्चा सीनियर में है, जैसे सीनियर कहने का मतलब कि बच्चा अगर 11th में, हायर स्टडीज़ में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर बच्चा 11th और 12th और जेई की प्रिपरेशन कर रहा है या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, आई वुड से कि उसे हम प्रैक्टिस कराएं। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस 3 तरीके से हो सकता है। कैसे? एक तो होता है बुक में, अगर आप देखोगे, जब आप बुक खोलोगे तो उसमें एग्जाम्पल्स होते हैं, इलस्ट्रेशंस होते हैं जो सॉल्व होते हैं। तो बच्चे को क्या करना है, बच्चे को सबसे पहले एग्जाम्पल देखना है, बच्चे समझे कि कैसे सॉल्व करा है ऑथर ने, सर ने कैसे सॉल्व करा है, मतलब बच्चा सॉल्यूशन से समझे। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये कि अब हम क्या करेंगे, गाइडेड हेल्प करेंगे, गाइडेड प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, कि अब हम उसके साथ बैठेंगे एज अ पेरेंट और उसके साथ बैठ करके बच्चे को हेल्प करेंगे। देखो बच्चा ये ऐसे हुआ, देखो बच्चा ऐसे ये हुआ। तो मतलब हम लोग गाइड करेंगे उसको एज अ टीचर, एज अ पेरेंट की भी ये मतलब कहूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे के साथ बैठ करके उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। टिप नंबर 3, ये टिप नंबर 3 का तीसरा पॉइंट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करवाएंगे। मतलब अब मैं कहूँगा कि क्वेश्चन बच्चों को दे दो और उसको कहो कि आप सॉल्व करो। अब आपको कोई हेल्प नहीं करना है। जैसे ही आप हेल्प नहीं करोगे, अब वो बच्चा खुद से सॉल्व करेगा। जैसे ही बच्चा खुद से सॉल्व करेगा, अगर सॉल्व कर दिया वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर बच्चा गलत कर रहा है तो हमें ये बताना है, बच्चा कोई बात नहीं है, अगली बार आप इसको समझ करके फिर से खुद से सॉल्व करो। तो हमने आपको 3 टिप्स बताएं। पहला में आपको ये करना है कि बच्चे को
गाइड कर देना है, बच्चे को गाइड करना है। दूसरा गाइडेड प्रैक्टिस जिसको मैंने बोला, और तीसरा आपको ये करना है कि बच्चे को साथ में उसके साथ लग करके सॉल्व कराना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर आपको इसी तरह की और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि और भी इस तरह के जो वीडियोज़ हैं वो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।